हेलो। आज की हमारी वीडियो में हम करेंगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटिंग टू फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट में आपको पता है कि इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़। डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ के लिए अलग अलग बनाया जाता है और सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो है हम इसमें चेंज कर सकते हैं, एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फ्लेक्सिबल बजट। और जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो आपको मैंने बताया था थियोरेटिकल जब इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताई थी, तो फ्लेक्सिबल बजट में जितनी भी कॉस्ट हैं हम उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा फिक्स कॉस्ट और तीसरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो 3 हिस्सों में उसको डिवाइड करके उसके बेसिस पर फ्लेक्सिबल बजट बनता है। तो जब भी आप फ्लेक्सिबल बजट बनाएं तो 2 पॉइंट्स आपने हमेशा ध्यान रखने हैं, कम से कम 2 पॉइंट्स जो हम की बात करें कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी पर यूनिट, कि एक यूनिट को बनाने की जितनी कॉस्ट आ रही है वही जो है वो आप 10,000 बनाएं, 50,000 बनाएं, पर यूनिट जो है वो कॉस्ट उसकी सेम रहेगी अगर वेरिएबल कॉस्ट है वो। और इन केस की अगर फिक्स कॉस्ट की बात करें तो फिक्स कॉस्ट जो है वो जितने भी आपकी वॉल्यूम ऑफ आउटपुट है, जितनी भी आपकी प्रोडक्शन है, उस प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होगी। दैट रिमेन्स सेम फॉर टोटल अमाउंट, की उसकी टोटल अमाउंट सेम रहती है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट सेम रहेगी, पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी और फिक्स्ड अमाउंट फिक्स कॉस्ट जो है उसकी टोटल अमाउंट सेम रहती है। ये 2 बातें आपने ध्यान रखनी है, तो आप जो है वो सही फ्लेक्सिबल बजट जो है वो बना सकते हैं। दूसरी और जो हमारा तीसरी जो कॉस्ट रह जाती है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो उस सेमी वेरिएबल कॉस्ट को भी हमने जो है वो क्या करना होता है कि 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना होता है, एक उसका वेरिएबल पार्ट और दूसरा फिक्स पार्ट। और वेरिएबल पार्ट के लिए हमें जो है वो यही ध्यान रखना है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी और जो उसका फिक्स कॉस्ट वाला पार्ट है वो जो है वो टोटल अमाउंट उसकी सेम रहेगी। तो इन 2 बातों को ध्यान रखते हुए जो है हम अपना फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं। और जब हम फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं तो उसमें जो है उसकी प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास जो है वो 2-3 मेथड्स हैं। तो एक मेथड तो ये रहता है हमारे पास, या तो अगर कुछ स्पेसिफिकली मेंशन किया है तो उसी के अकॉर्डिंगली हमें अपना फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, प्रेजेंट करना होता है। और अगर उसमें कुछ स्पेसिफिक मेथड मेंशन नहीं किया गया है तो आप उसको कॉस्ट शीट की फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। जैसे आप कॉस्ट शीट बनाते थे कि प्राइम कॉस्ट बनाया, उसके बाद फैक्ट्री कॉस्ट निकाल ली कैलकुलेट करके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल ली, फिर उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करके कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल ली। तो इस तरह से जो है उसको कॉस्ट शीट के फॉर्मेट पे भी बना सकते हैं। या फिर जैसे इसमें अभी उन्हें 3 पार्ट्स में उसके कॉस्ट को डिवाइड किया, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, तो उस क्लासिफिकेशन के बेस पर भी आप उसको बना सकते हैं। डिपेंड्स कि वो डाटा आपको किस फॉर्म में दिया गया है, कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए गए हैं, तो उस तरह से जो है उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है वो अपना फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं। तो उसका एक न्यूमेरिकल हम आज की वीडियो में कर लेते हैं। द बजटेड एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स इन अ फैक्ट्री आर फर्निश्ड बिलो। तो आपको जो है ये जो बजटेड एक्सपेंसेस हैं ये 10,000 यूनिट्स के लिए जो है वो दिए गए हैं। तो जब भी हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है तो हमें ध्यान रखना है कि अगर जो कॉस्ट है हमारे पास अगर वो पर यूनिट के हिसाब से दी गई है तो हमें ध्यान रखना है कि वो कॉस्ट जो है वो कितनी यूनिट्स के लिए दी गई है। चाहे वो पर यूनिट के हिसाब से है या अगर आपको टोटल अमाउंट भी दी जाती है तब भी आपने ध्यान रखना है कि वो बजट जो है वो कितनी यूनिट्स के लिए दिया गया है, वो फिगर्स आपको कितनी यूनिट्स के लिए दी गई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही जो है आपको अपना नया बजट जो है वो बना पाएंगे। तो इसमें हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। मटेरियल का दिया हुआ है पर यूनिट 70 रुपीज़, लेबर 25 रुपीज़ पर यूनिट, वेरिएबल ओवरहेड्स लिखा हुआ है साफ साफ 20 रुपीज़ पर यूनिट, एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स 1 लाख रुपीज़ 10 रुपीज़ के हिसाब से, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स 5 रुपीज़, सेलिंग एक्सपेंसेस 15% फिक्स यानी कि जो उसकी अमाउंट है दैट इज़ 13 रुपीज़, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 18% जो है वो वेरिएबल है उसमें से, एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस रुपीज़ 50,000 और उसकी अमाउंट जो है वो 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, और टोटल अमाउंट जो है वो आपके पास 155 दिया हुआ है। एंड यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ बजट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 8,000 यूनिट्स, यानी कि जो आपके पास फिगर्स दी हैं वो 10,000 यूनिट्स के लिए दी गई हैं, बट आपको जो बजट बनाना है वो 8,000 यूनिट्स के लिए बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ कि आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने जितनी भी यूनिट्स के लिए बजट बनाना है, जिस लेवल ऑफ कैपेसिटी के लिए आपने बजट बनाना है, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है, तो आप जो है वो दोनों के लिए बनाएं। एक आप जो है वो उसके लिए भी बनाएं, जितनी यूनिट्स के लिए आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको भी आप जो है वो साथ में बना लें, तो उससे गलती होने के चांसेस जो है वो नहीं रहेंगे आपके। और दूसरा जो है वो साथ में जितनी यूनिट्स के लिए आपने बजट बनाना है उसको भी आप उसको तो बनाना ही बनाना है क्योंकि वो तो आपको बनाना ही पड़ेगा, बट जितनी यूनिट्स के लिए आपके पास दिया गया है उसके लिए भी आप जो है वो बजट साथ में बना लें, तो आपका ये जो 8,000 यूनिट्स के लिए आप जो बजट बनाएंगे वो गलत नहीं होगा। तो हम शुरू कर लेते हैं। और यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो हमारे पास जो है वो काफ़ी जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, प्राइम कॉस्ट निकाल सकते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट, ओवरहेड्स जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं तो हम जो है फैक्ट्री कॉस्ट भी निकाल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगी और उसमें सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसको कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में बना लेते हैं।
तो कॉस्ट शीट की फॉर्मेट में बना ले रहे हैं। यहाँ पर हेडिंग लिखनी रहेगी है, तो आपने टॉप में हेडिंग जरूर लिखनी है फ्लेक्सिबल बजट। यहाँ पर जो है वो रह गई है हेडिंग लिखने से, या दिखाई नहीं दे रही है स्क्रीन पे, तो यहाँ पर जो है वो आपने इसकी हेडिंग जरूर लिख लेनी है फ्लेक्सिबल बजट। तो पता रखना चाहिए कि आपने क्या बनाया है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है तो फ्लेक्सिबल बजट फॉर द कंपनी ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके लिए भी आप बना रहे हैं वो यहाँ पे आप उसकी हेडिंग जरूर लिखें। विदाउट हेडिंग जो है वो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो फ्लेक्सिबल बजट आपने यहाँ पे लिख लेना टॉप में सबसे पहले उसका, उसके बाद उसका फॉर्मेट आ जाएगा। तो फॉर्मेट में एक कॉलम आपका बनेगा पर्टिकुलर्स का, जहाँ पे हम जो है वो डिटेल लिखेंगे एक्सपेंसेस की, और उसके बाद जो है वो 10,000 यूनिट्स के लिए हमारे पास जो है वो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तो 10,000 यूनिट्स जो है उसकी आउटपुट है हमारे पास, तो 10,000 के लिए हमने लिख लिया। और दूसरा जो मैंने कहा था आपको कि जितने के लिए बनाना है वो तो बनाना ही बनाना है, तो 8,000 यूनिट्स के लिए हमने बनाना है, और जो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है वो 10,000 यूनिट के लिए। तो ये जब आप बजट बना रहे हैं तो इसको आपने दो हिस्सों में जो है उसके फिर फर्दर जो है वो दो पार्ट्स कर देने, एक आपने पर यूनिट के लिए और दूसरा अमाउंट के लिए। ऐसे ही जो आपका ये तो गिवन के लिए था उसमें भी आपने पर यूनिट और टोटल अमाउंट निकालनी है, और दूसरा जो आपको जितनी यूनिट्स के लिए आपको बनाना है, हो सकता है जैसे यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 8,000 के लिए बोला है, हो सकता है कि उसी क्वेश्चन में आपको कहा है कि 8,000 के लिए भी बनाओ, 7,000 के लिए भी बनाओ, 12,000 के लिए भी बनाओ, तो आप उतने ही कॉलम्स जो है उसमें आगे ऐड कर सकते हैं। बट उनकी भी आपने क्लासिफिकेशन कर लेनी है पर यूनिट की और अमाउंट की। इन केस कि आपको नहीं भी कहा गया है कि आप पर यूनिट और अमाउंट टोटल अमाउंट अलग अलग दिखाएं, तब भी आप जो है वो उसको अलग अलग बना लें, क्योंकि अगर इस तरह से बनाएंगे आप बजट तो उसमें गलती नहीं होगी। और अगर आप इसको शॉर्टकट में बनाने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर जो अगर आप इसको इस तरह से बनाएंगे, इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे कि कितनी यूनिट्स के लिए आपको दिया गया है उसको भी आप कंसीडर कर लें, जितनी यूनिट्स के लिए आपने बनाना है वो तो बनाना ही है, और उसके बाद जो है उसमें पर यूनिट भी और टोटल अमाउंट दोनों चीज़ें अगर आप कैलकुलेट करेंगे साथ साथ, तब आपके बजट में जो है वो गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो अब इसके बाद हम शुरू कर लेते हैं। तो इसमें जो हमारे पास एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो जैसे आपको पता है कि हम कॉस्ट शीट की बात के फॉर्मेट पे बना रहे हैं, तो कॉस्ट शीट में जो है वो सबसे पहले आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स, डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है वो लेते हैं, और उनको ऐड करने से आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मटेरियल भी दिया हुआ है, लेबर भी दिया हुआ है। तो ये मटेरियल और लेबर ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि हम इसको जो है वो वेरिएबल कॉस्ट ही मानते हैं, और यहाँ पर जो है वो डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड जो है वो उसमें हम ऐड करेंगे तो प्राइम कॉस्ट आएगी। ये वेरिएबल ओवरहेड जो है इसमें हम इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स कंसीडर कर सकते हैं कि वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, इसको फैक्ट्री ओवरहेड्स में कंसीडर करेंगे। बट हमने जब प्राइम कॉस्ट निकालनी है तब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स। तो आपने पूरा कंप्लीट स्टडी करना है कि इसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि अगर आप कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में बना रहे हैं तो ये जो डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स अगर आप यहाँ पे इसको छोड़ देते हो, अगर आप इसको बाद में ऐड करेंगे तो फिर वो गलत हो जाती है, प्रेजेंटेशन जो है वो सही नहीं हो पाती। तो इसलिए आपने हर एक चीज़ को स्टडी करना है, पहले उसको जो भी जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको स्टडी करें कि उसमें ऐड होने वाला कोई और एक्सपेंसेस छूट ना जाए, ताकि वो फॉर्मेट जिस फॉर्मेट को हम फॉलो कर रहे हैं उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो। तो सबसे पहले हम मटेरियल से शुरू कर लेते हैं। मटेरियल जो डायरेक्ट मटेरियल है उसकी कॉस्ट आपको 70 रुपीज़ पर यूनिट दी गई है, और टोटल जो यूनिट्स आपके पास जो बजट है वो 10,000 यूनिट्स के लिए है, और आपको बनाना है 8,000 के लिए। मटेरियल की जो कॉस्ट है दैट इज 70 रुपीज़, और मटेरियल आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट है, तो हमने क्या किया कि पर यूनिट वाले कॉलम में आपने जो है वो 70 लिख लिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो दैट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट, क्या है वो पर यूनिट कांस्टेंट रहती है। तो 70 रुपीज़, कितनी यूनिट्स आपने पर यूनिट जो है वो 70 रुपीज़ हमें दी हुई थी, हमने यहाँ पे 70 रुपीज़ लिख लिया। अब वो कितनी यूनिट्स के लिए दिया हुआ था, 10,000 यूनिट्स के लिए दिया हुआ था, तो हमने किया कि 70 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो आपके पास जो है वो अमाउंट आ गई 7 लाख रुपीज़। ठीक है, ये तो था आपका गिवन इन्फॉर्मेशन, जो आपके पास गिवन थी इन्फॉर्मेशन, उस दी हुई इन्फॉर्मेशन में 10,000 यूनिट्स के लिए आपके पास 70 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट थी। 70 रुपीज़ को आपने 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो 7 लाख रुपीज़, 70 को 10,000 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो है वो 7 लाख रुपीज़ जो है वो आपके पास मटेरियल की टोटल अमाउंट आ गई है, कॉस्ट आ गई है। अब हमें बजट जो बनाना है दैट इज़ फॉर 8,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स के लिए बनाना है। तो हमारे पास यहाँ पे भी दो कॉलम्स हैं, पर यूनिट और अमाउंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि ये जो कॉस्ट है दैट इज़ वेरिएबल कॉस्ट, तो आपने क्या करना है कि वेरिएबल वाला पार्ट, यानी कि इसकी जो वेरिएबल कॉस्ट है तो वो पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। तो आपने क्या करना है कि इसका जो पर यूनिट का जो रेट है वही पर यूनिट वाला रेट जो है वो आपने इस कॉलम में लिख लेना, सेम
पर यूनिट वाला जो रेट है वही आप इस पर यूनिट वाले कॉलम में लिख लेंगे, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। तो 70 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाती है आपको कि पहले ये वाला लिखें या ये वाला लिखें, तो ये मैंने इसलिए छोड़ दिया कि हमने इसको कैलकुलेट करना है। ये वाली फिगर हमने यहाँ से ले ली है क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर भी अगर वो 70 रुपीज़ है, 10,000 यूनिट अगर आप बना रहे हैं तब भी वो 70 रुपीज़ पर यूनिट है, और अगर आप 8,000 यूनिट्स बनाएंगे तब भी वो पर यूनिट जो है वो 70 रुपीज़ ही रहेगी। तो पर यूनिट सेम रहेगी, तो 70 और 70 आपने यहाँ सेम लिख लिया। अब आपको टोटल अमाउंट निकालनी है, तो अगर एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट आपकी 70 रुपीज़ आ रही है, तो दैट मीन्स कि 8,000 यूनिट्स को अगर आप प्रोड्यूस करेंगे तो कितनी कॉस्ट आएगी, 70 मल्टीप्लाइड बाय 8,000, दैट इज 5,60,000। तो यहाँ पर जो है आप उसमें अपने नोटबुक और पेन अपना साथ रख सकते हैं। तो उसमें आपके पास जो है 70 इंटू 8,000, 5,60,000 जो है ये मटेरियल की टोटल अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। देन सेकंड जो हमारे पास है लेबर जो है वो 25 रुपीज़ पर यूनिट है, और आपको पता है कि लेबर भी जो है वो वेरिएबल ओवरहेड वेरिएबल ही होती है, वेरिएबल कॉस्ट है लेबर की भी हमारे पास। तो डायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट लेबर अगर यहाँ पे नहीं लिखा तो उसको जो लेबर हमारे पास दी हुई है उसको हम डायरेक्ट लेबर ही कंसीडर करेंगे। तो 25 रुपीज़ पर यूनिट, कितनी यूनिट्स के लिए बजट दिया हुआ था हमारे पास, 10,000 यूनिट्स के लिए। तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 यानी कि 2,50,000 यहाँ पर आपके पास आ गया। तो यहाँ से हमने क्या करना है, अब ये लेबर भी जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, तो वेरिएबल कॉस्ट है दैट मीन्स कि इसकी हमने क्या करना है, पर यूनिट जो 25 रुपीज़ है वही सेम पर यूनिट जो है वो 8,000 के लिए भी रहेगी। तो अगर यहाँ पे 10,000 यूनिट बना रहे हैं तब भी 25 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट आ रही है लेबर की, और अगर आप 8,000 यूनिट्स बनाएंगे तब भी जो है वो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो 25 रुपीज़ ही आएगी पर यूनिट की। और आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करनी है, तो आप क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाइड बाय 8,000, और उससे जो है वो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 2 लाख रुपीज़। 25 को आपने मल्टीप्लाई करना, क्योंकि पर यूनिट एक यूनिट की कॉस्ट आ रही है 25, और अगर आपने 8,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए तो 25 मल्टीप्लाइड बाय 8,000 आपके पास आ गया 2 लाख रुपीज़। देन इसका जो आपका फाइनल सोल्यूशन है वो आपको लास्ट में मैं वीडियो में दिखा दूंगा, और उसको आप बाद में लास्ट में जो है वो चेक कर सकते हैं उसके साथ। और उसके बाद हमारे पास जो है वो वेरिएबल ओवरहेड्स, यहाँ पे नहीं लिखा है कि डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स हैं या नहीं, इनडायरेक्ट हैं, तो क्योंकि डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स हमारे पास क्वेश्चन में अलग से दिए गए हैं, तो इसको हम डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड कंसीडर करेंगे, और इनको जो है वो इनडायरेक्ट यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड्स के टाइम पे कंसीडर कर लेंगे। तो अब हम ले रहे हैं डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स, दैट इज 5 रुपीज़ पर यूनिट। यहाँ पर जो है 5 रुपीज़ पर यूनिट है, तो डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स 5 रुपीज़ पर यूनिट। और कितनी यूनिट्स बनाई हैं आपने, 10,000 अगर ये बना रहे हैं आप, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 यानी कि 50,000 जो है वो आपके पास कॉस्ट आ गई टोटल अमाउंट। अब ये भी वेरिएबल है, क्यों वेरिएबल लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स। तो अगर वेरिएबल है तो दैट मीन्स कि अगर उसको 10,000 यूनिट्स बनाते हैं तब उसकी जो है वो 5 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट आ रही है। तो अगर आप 8,000 यूनिट्स भी बनाएंगे तो वो कॉस्ट जो है वो 5 रुपीज़ पर यूनिट ही रहेगी। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 8,000 यानी कि 40,000 जो है यहाँ पर आपके पास अमाउंट आ जाएगी, कि एक यूनिट को बनाने के लिए आपके 5 रुपये की कॉस्ट आ रही है, 5 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है, और अगर 8,000 यूनिट्स बनाएंगे तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 5 दैट इज 40,000। अब क्या करना है, अब हम जो है वो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में बना रहे हैं, तो मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो उससे हम आपके पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। तो आपने जो है वो पर यूनिट वाले कॉलम का भी टोटल करना है और टोटल अमाउंट का भी कॉलम करना है। तो 70 प्लस 25 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 100, एंड 7 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 50,000 दैट इज इक्वल टू 10 लाख। और इसमें भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे 70 प्लस 25 प्लस 5 दैट इज 100, और यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी आपके पास फिगर्स आई हैं उन फिगर्स का अगर आप टोटल करेंगे दैट विल बी इक्वल टू 8 लाख। तो यहाँ तक प्राइम कॉस्ट तक हमारा कंप्लीट हो गया। प्राइम कॉस्ट के बाद हम जो है वो फैक्ट्री ओवरहेड्स कंसीडर करते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के बारे में देख लेते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स तो एक तो हमारे पास दिए हैं ये, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड्स लिखे थे और डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स अलग से दिए हुए थे। तो इन वेरिएबल ओवरहेड्स को हम क्या करेंगे, किस में कंसीडर करेंगे, इनको करेंगे हम फैक्ट्री ओवरहेड्स में कंसीडर। तो ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स हो गए, और ये आपके पास फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है ये फैक्ट्री के ही कंसीडर किए जाएंगे। नहीं भी लिखा है तो ओवरहेड्स जो है वो नॉर्मली जितने भी हैं आपके वो या तो प्राइम कॉस्ट का पार्ट होते हैं, अगर डायरेक्ट वेरिएबल ओवरहेड्स होते तो जो इनडायरेक्ट ओवरहेड्स हैं वो फैक्ट्री कॉस्ट का ही पार्ट रहते हैं मोस्टली। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो 1 लाख रुपीज़ के हैं और पर यूनिट 10 रुपीज़ है, और वेरिएबल ओवरहेड्स जो है वो 20 रुपीज़ के हैं पर यूनिट। तो पहले वेरिएबल के बारे में बात कर लेते हैं। जो फिक्स्ड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं जो वो 20 रुपीज़ के हैं, तो पहले 20 रुपीज़ के हिसाब से हम निकाल लेते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स वेरिएबल वाला पार्ट 20 रुपीज़, और 10,000 यूनिट्स के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 इंटू 10,000 दैट विल बी इक्वल टू 2 लाख। और
वेरिएबल के लिए हमें बताया कि पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, तो दैट मीन्स यहाँ पर भी अगर 20 रुपीज़ है तो यहाँ पर भी वो 20 रुपीज़ ही रहेंगे, और 20 मल्टीप्लाइड बाय 8 लाख दैट विल बी इक्वल टू 1,60,000। तो यहाँ पर आपके पास 1,60,000 की अमाउंट आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स की। फिक्स्ड ओवरहेड्स जो है वो यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट दी हुई है। इनकेस ना भी दी हो तो उसने क्या कहा है कि आपकी जो अमाउंट है पर यूनिट 10 रुपीज़ है और टोटल अमाउंट 1 लाख है। तो अगर हम 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 1 लाख ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पर वो आपकी कैलकुलेशन हो रही है। और अगर ये नहीं भी दिया होता तब भी हम अपने आप कैलकुलेट कर सकते थे 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 10। और इसने इसको बता दिया है कि ये फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। तो अभी तक हमने जितने भी एक्सपेंसेस कंसीडर किए थे वो वेरिएबल थे। अब फिक्स्ड को कैसे कंसीडर करना है, कैसे जो है वो उसके लिए कैलकुलेशन करनी है। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट अगर उसमें वो भी दिए हुए थे, हमें टोटल अमाउंट भी दी हुई थी, तो आप दोनों ही क्वेश्चन से भी लिख सकते हैं। और अदरवाइज पर यूनिट को जो है वो इस नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके आपके पास टोटल अमाउंट आ सकती है। अब आपने क्या ध्यान रखना है कि अब हम कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, फिक्स्ड ओवरहेड्स के बारे में बात। तो फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में क्या बताया था मैंने आपको इनिशियली स्टार्टिंग में कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसकी टोटल अमाउंट सेम रहती है। फिक्स्ड कॉस्ट की क्या रहेगी, टोटल अमाउंट सेम रहेगी, पर यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी। पर यूनिट जितने, अगर आप ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो पर यूनिट कम हो जाएगी, और अगर आप कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे तो पर यूनिट वो इंक्रीज हो जाएगी, बट उसकी टोटल अमाउंट सेम रहेगी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्योंकि ये फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, तो हम यहाँ से जो है वो टोटल अमाउंट सेम रहेगी। तो दैट मीन्स कि 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं तब भी 1 लाख रुपीज़ रहेगी, और 8,000 यूनिट्स बनाएंगे तब भी वो कॉस्ट 1 लाख रुपीज़ ही रहेगी। तो आपने 1 लाख का 1 लाख यहाँ पे लिखना है, ना कि 10 का 10 लिखेंगे। अगर आपने 10 का 10 लिख दिया तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन। फिर आपने उसको वेरिएबल कॉस्ट के तौर पे आप कैलकुलेट करेंगे, फिर आपकी जो है वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है कि आपको पता चल जाए कि आपने कौन सी फिगर्स को जो है वो यूज़ करना है। तो जब फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स की या फिक्स कॉस्ट की बात होगी तब आप उसकी टोटल अमाउंट को जो है वो ये गिवन फिगर से ही लेना है। फिक्स्ड कॉस्ट की जब भी बात आएगी तो आपने उसकी जो टोटल अमाउंट है दैट विल बी टेकन फॉर गिवन फिगर्स की, जितनी भी गिवन फिगर्स हैं 10,000 की फिगर्स आपको दी हुई थी, तो उसके लिए आप कैलकुलेट करेंगे और उसी को सेम अमाउंट को, टोटल अमाउंट को जो है वो जितने भी यूनिट्स के लिए आप बजट बना रहे हैं, तो अगर आपने 8,000 के लिए बजट बनाना है तब भी वो 1 लाख रहेगी। अगर आप 6,000 के लिए बना रहे होते हैं, 5,000 के लिए बना रहे होते हैं, 12,000 के लिए भी बना रहे होते हैं, तब भी वो 1 लाख रुपीज़ रहेंगी। ये क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में मैंने आपको जो बताया कि वो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी और फिक्स कॉस्ट की जो है वो टोटल अमाउंट सेम रहती है, अनलेस और अनटिल जो है वो उस न्यूमेरिकल में, उस क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिकली कुछ ना कहा गया हो। अदरवाइज आपने जो है वो उस अगर बताया गया है तो उसके अकॉर्डिंगली करना है आपने, बट अदरवाइज जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट रखनी है आपने, और अगर फिक्स्ड कॉस्ट की बात आएगी तो उसकी टोटल अमाउंट कांस्टेंट रहेगी। अब इनको हम ऐड कर लेते हैं। 100 + 20 + 10 130 हो गया, और 10 लाख + 2 लाख + 1 लाख 13 लाख हो गया। और यहाँ पर ये कुछ फिगर्स हमारी मिसिंग है, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल नहीं लिखा है। आप चाहें तो इसको साथ साथ जो है वो कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, और इन लास्ट नहीं तो मैं आपको इसका रिजल्ट जो है वो दिखा दूंगा। तो इसके बाद आपके पास जो है इनको ऐड करने से वर्क कॉस्ट आ गई, इसको हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल देते हैं। अब फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम उसमें ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के बारे में देख लेते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो हमारे पास लास्ट में दिए हुए हैं, और दैट इज फॉर ₹50,000 एंड अमाउंट पर यूनिट अगर देखा जाए तो उसके लिए ₹5 है। तो यहाँ पर क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के बारे में नहीं लिखा है कि फिक्स्ड है, वेरिएबल है, सेमी वेरिएबल है। कई बार हो सकता है कि कुछ पार्ट फिक्स्ड है, कुछ पार्ट वेरिएबल है, तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। और यहाँ पर जो है आपको उसकी टोटल अमाउंट भी दी है। तो टोटल अमाउंट देने से जो है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं कि दैट एज फिक्स्ड ओवरहेड, की उसको हम एक फिक्स ओवरहेड के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं जब हमारे पास टोटल अमाउंट दी है और स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया गया है। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो है वो वेरिएबल नहीं है, प्रोडक्शन के साथ उनकी वेरिएशन उतने उस प्रोपोर्शन में नहीं होती, तो स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया गया है। इसको हम जो है वो फिक्स्ड ओवरहेड्स कंसिडर करेंगे। तो 50,000 और ₹5 जो है वो पर यूनिट के हिसाब से हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस पर यूनिट 5 और 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो 50,000। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जब फिक्स्ड की बात की जाएगी तब आप क्या करेंगे, टोटल अमाउंट को जो है वो अमाउंट वाले कॉलम में लिख लेंगे। तो यहाँ पर अगर 50,000 है 10,000 यूनिट्स को बनाने के लिए, तो 8,000 यूनिट्स को बनाने के लिए भी वो 50,000 रुपीज़ ही रहेगी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। अब क्या है कि आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 50,000 डिवाइडेड बाय
8000, तो वो यहाँ पर जो है वो आपके पास जो भी अमाउंट आएगी, आई थिंक कि 6.25 के नियर अबाउट जो है वो अमाउंट आपके पास आ जाएगी। तो 50,000 रुपये जो है वो टोटल कॉस्ट आ रही है सारी यूनिट्स को बनाने के लिए। और अगर आप बना रहे हैं 8000 यूनिट्स तो पर यूनिट कितनी हो जाएगी, 50,000 डिवाइडेड बाय 8000, दैट इज 6.25। तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तब आपके पास पर यूनिट आ जाएगी। अब इसमें और कोई एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, तब अब हम क्या करेंगे, इसमें फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को ऐड कर देंगे 5 रुपीज़ और ये 50,000। तो टोटल जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब आ गई है, और 130 + 5 135 एंड 13 लाख प्लस 50,000, दैट इज 13,50,000। यहाँ पे मैंने टोटल नहीं किया क्योंकि कुछ फिगर्स मिसिंग है। तो आप जो है अगर आपने कैलकुलेट कर ली हैं साथ साथ, तो आप यहाँ पे इसका टोटल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अब आप क्या ऐड करेंगे उसमें, अब आपके पास रह गए हैं सिर्फ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है। तो पहले हम सेलिंग एक्सपेंसेस को कंसीडर कर लेते हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस उसमें ऐड करेंगे। और सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए वो कह रहे हैं कि 15% फिक्स्ड। तो 15% फिक्स का मतलब है कि 85%, टोटल आपके पास 100% होता है ना, टोटल किसी भी चीज़ का 100% है, तो 100% में से अगर 15% फिक्स्ड है, दैट मीन्स 100 - 15, दैट इज 85% जो है वो उसका वेरिएबल है। तो पर यूनिट जो उसकी कॉस्ट आ रही है दैट इज 13, और उस 13 में से 15% फिक्स्ड है और 85% जो है वो वेरिएबल है। अभी तक जो हमारे पास एक्सपेंसेस थे उसमें जो है वो या आइदर देवर वेरिएबल और फिक्स्ड, कि वो टोटल जो है या तो फिक्स्ड थे या वेरिएबल थे। अब ये जो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हैं, ये हमारे पास जो है वो सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस दिए हुए हैं कि उसमें से कुछ हिस्सा उसका फिक्स्ड है, कुछ वेरिएबल है। तो अगर 15% फिक्स लिखा है, दैट मीन्स कि 85% जो है वो वेरिएबल है, यानी कि हमें इसमें से अलग अलग करना पड़ेगा। जो उसका फिक्स्ड पार्ट है उसको अलग करेंगे और वेरिएबल पार्ट है उसको अलग करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं कैसे करना है। तो 13 रुपीज़ जो है वो पर यूनिट है हमारे पास दी हुई अमाउंट, और उसमें से 15% फिक्स्ड और 85% वेरिएबल। तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ तक हमने कैलकुलेट कर लिया था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमने लिख लिया, और 8000 यूनिट्स के लिए भी जो आपके पास आएगी उसको आप यहाँ पर कंसिडर कर लेंगे। इसके बाद आपके पास आ जाएंगे सेलिंग एक्सपेंसेस। तो सेलिंग एक्सपेंसेस में जो है वो हमारे पास टोटल अमाउंट जो उसकी पर यूनिट कॉस्ट थी वो 13 रुपीज़ थी। 13 रुपीज़ में से जो है वो कह रहा था कि 15% फिक्स्ड है और 85% जो है वो वेरिएबल है। तो हमने क्या किया कि 13 का 15% कैलकुलेट किया, पर यूनिट दिया हुआ आपको, ये जो 13 रुपीज़ हैं वो पर यूनिट है। तो 13 का 15% 1.95 ये पर यूनिट वाले कॉलम में लिख लिया। 13 का 85% जो है वो आपने 11.05 ये आपने पर यूनिट वाले कॉलम में लिख लिया, क्योंकि और इन दोनों का टोटल जो है वो 13 रुपीज़ आ जाएगा। 1.95 प्लस 11.05 ये 13 रुपीज़ हो जाएगा। तो 13 रुपीज़ जो थे उसको आपने फिक्स्ड और वेरिएबल में दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब आपने क्या करना है कि जितनी यूनिट्स के लिए आपको बजट दिया हुआ था पहले आपने उसके लिए निकाला। इसको अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, तो इसलिए मैंने कहा था कि जब आपके पास जितनी यूनिट्स के लिए बजट दिया गया है, जितनी यूनिट्स के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, उसके लिए भी आपने साथ में बजट बनाना है। तो अब ये जो 13 रुपीज़ थी ये 10,000 के लिए दी हुई थी हमारे पास इंफॉर्मेशन। तो अब हम क्या करेंगे कि फिक्स्ड जो पार्ट है उसका 1.95, इसको हम क्या करेंगे 10,000 यूनिट पर एक यूनिट के लिए इतनी है, तो 10,000 यूनिट के लिए कितनी हो जाएगी 1.95 मल्टीप्लाइड बाय 10,000, तो 19,500 हो गया। 11.05 एक यूनिट की है, 10,000 यूनिट्स की कितनी हो जाएगी, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1,10,500। अब आपको देखना है कि 8000 यूनिट्स के लिए आपने बजट बनाना है तो उसमें आपने कौन सी फिगर्स को यूज़ करना है। तो जैसे आपको बताया था मैंने कि फिक्स्ड की अगर आप बात करेंगे तो आपने क्या देखना है कि उसकी टोटल अमाउंट सेम रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट की या फिक्स्ड एक्सपेंस की या फिक्स्ड ओवरहेड की बात की जाएगी तो उसकी टोटल अमाउंट सेम रहेगी। तो टोटल अमाउंट कितनी है 19,500। तो ये 19,500 यहाँ पे हम जो है वो अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे, और पर यूनिट के लिए क्या करेंगे 19,500 डिवाइडेड बाई 8,000, उससे जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो पर यूनिट कॉस्ट जो है वो आ जाएगी, दैट विल बी 2.43। लगभग जो है वो 2.43 के नियर अबाउट जो है वो आपके पास आ जाएगी पर यूनिट। तो यहाँ पे आप वो पर यूनिट वाली अमाउंट बाद में कैलकुलेट करेंगे, इस टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आ जाएगी। देन वेरिएबल वाला पार्ट हमने निकाल लिया है। वेरिएबल वाला पार्ट है 11.05, और उसको जो है वो इससे मल्टीप्लाई किया था तो इतनी कॉस्ट हमारे पास आ गई। और वेरिएबल के लिए हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो दैट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट। तो पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, तो अगर पर यूनिट यहाँ पे 11.05 है तो यहाँ पर भी 11.05 ही रहेगी। तो यहाँ पर 11.05 हमने अपना इस
से यहाँ पर जो थी वही सेम यहाँ पे लिख लिए। अब इसकी टोटल अमाउंट निकालनी है तो क्या करेंगे, एक यूनिट की कॉस्ट इतनी आ रही है तो 8000 यूनिट्स की कितनी आएगी, 11.05 मल्टीप्लाइड बाय 8000, तो वो यहाँ पर आपके पास जो है वो 88,400 की अमाउंट आ जाएगी। अब हमारे पास बचे हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो है वो हमारे पास दिए हुए हैं, पर यूनिट 7 रुपीज़ हैं और उसमें से 80% वेरिएबल हैं। इन केस की 80% वेरिएबल हैं, दैट मीन्स की 20% फिक्स्ड है, क्योंकि टोटल आपका 100% है तो उसमें से जितना परसेंट वेरिएबल है बाकी का फिक्स बच जाएगा। जैसे यहाँ पे फिक्स्ड के बारे में बताया था तो बाकी का हमने वेरिएबल मान लिया था, यहाँ पे हमें वेरिएबल के बारे में बताया तो बाकी का जो है वो फिक्स्ड पार्ट बच जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पर यूनिट 7 है तो 7 का 20% जो है वो फिक्स्ड आ गया 1.40, और वेरिएबल 7 का 80% जो है वो वेरिएबल आ गया 5.60। तो 1.40 को आपने मल्टीप्लाई किया 10,000 से 14,000, 5.60 पर यूनिट था, 10,000 के लिए आपने क्या निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10,000 तो ये आ गया 56,000। तो ये हमारे पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस आ गए 10,000 यूनिट्स के लिए। अब आप बताएं कि आपने 8,000 यूनिट्स के लिए बनाना है। अब 8,000 यूनिट्स के लिए बनाना है तो फिक्स्ड की बात अगर हम करेंगे तो आप ये वाली फिगर लेंगे या ये वाली फिगर लेंगे, 1.40 को आप ट्रांसफर करेंगे या 14,000 को ट्रांसफर करेंगे। आप क्या करेंगे कि आपको बताइए कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो टोटल अमाउंट सेम रहती है, दैट मीन्स कि 14,000 जो टोटल अमाउंट अगर यहाँ पर आ रही है, टोटल जो है फिक्स्ड पार्ट जो है उसका 14,000 और टोटल कॉस्ट, तो उसकी जो है वो अमाउंट आपने 14,000 यहाँ पे लेनी है। पर यूनिट कैसे कैलकुलेट करना है, 14,000 डिवाइडेड बाय 8,000 और यहाँ पे पर यूनिट आ जाएगी। और वेरिएबल जो है उसकी 5.60 है, पर यूनिट कांस्टेंट रहती है, तो वेरिएबल के लिए आप क्या करेंगे 5.60 यहाँ पे लिखेंगे। और अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, एक यूनिट के लिए इतनी है 8,000 के लिए कैलकुलेट करनी है तो 5.60 मल्टीप्लाइड बाय 8,000, यहाँ पर जो है वो आपके पास 44,800 के नियर अबाउट जो है वो आ जाएगी। और जब आपके पास सभी फिगर्स आ जाएंगी तब आप जो है वो कैलकुलेट करके उसका टोटल निकाल सकते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। वो आपके पास टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी। तो आई थिंक कि लगभग आपको समझ आई गया होगा। बस दो ही बातें आपने मेन ध्यान में रखनी है कि वेरिएबल कॉस्ट की अगर बात होगी तो वो पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी, पर यूनिट सेम रहेगी। अगर आप 10,000 बना रहे हैं तब भी वही रहेगी, 8,000 बना रहे हैं तब भी वही रहेगी, 12,000 बनाएंगे, 9,000 बनाएंगे, जितने भी यूनिट्स आप बनाएंगे तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट सेम रहेगी। और अगर फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे तो फिक्स कॉस्ट की जो अमाउंट है वो अमाउंट सेम रहती है। तो यानी कि वो जो अमाउंट आपने यहाँ पे गिवन फिगर्स जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है, गिवन यूनिट्स हैं, उसके लिए जो आप बजट बना रहे हैं तो वहाँ से आप जो उसकी अमाउंट यूज़ करेंगे और उस अमाउंट को जो है आप अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। तो यही फिक्स्ड अमाउंट, टोटल अमाउंट सेम रहेगी, और वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट सेम रहेगी। तो इसके जो फाइनल आंसर्स हैं वो हम देख लेते हैं एक बारी। यहाँ पर भी ऊपर टॉप में आपने फ्लेक्सिबल बजट लिख लेना है। तो मटेरियल्स, लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड्स, यहाँ पे ये वाली फिगर्स हमने उसमें भी आपको दिखा दी थी पिछली स्लाइड्स में। अब यहाँ पर ये हमने आप देख सकते हैं कि 70 एंड 70, 25 एंड 25, 5 एंड 5 ये वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। तो इनका पर यूनिट जो है वो सेम मैच कर रहा है, बट इनकी जो अमाउंट है वो डिफर कर रही है कि यहाँ पे 7 लाख था तो यहाँ 5,60,000 हो गया, 2,50,000 था यहाँ पे 2 लाख हो गया, यहाँ पे 50 था यहाँ पे 40,000 ही रह गया। तो वो क्या है कि पर यूनिट तो सेम रहेगी, बट आपने जितनी यूनिट्स के लिए बनाना है उतनी यूनिट से आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास अमाउंट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट ऐड करेंगे, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। वेरिएबल के लिए क्या था कि पर यूनिट सेम है, देख रहे हैं आप 20 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़, बट उसकी अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगी। कम यूनिट्स बनाएंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी, अगर ज़्यादा यूनिट्स बनाते तो वो कॉस्ट इंक्रीज हो जाती। और फिक्स की बात करेंगे तो फिक्स कॉस्ट में अगर उसकी टोटल कॉस्ट, उसकी जो अमाउंट है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 लाख है तो यहाँ पर भी 1 लाख है, बट उसकी पर यूनिट चेंज हो जाएगी। तो फिक्स्ड में जो है वो टोटल अमाउंट सेम रहती है, और उस अमाउंट को आप नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगी। तो फिक्स कॉस्ट में क्या है कि अगर आप कम यूनिट्स बनाते हैं तो पर यूनिट कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, और अगर आप ज़्यादा यूनिट्स बनाते हैं तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसको ऐड करने से वर्क कॉस्ट आ जाएगी आपकी। देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जिसको हमने फिक्स कंसीडर किया था, तो यहाँ पे फिक्स्ड के लिए क्या है कि 50,000 अमाउंट 50,000 है तो यहाँ पर भी टोटल अमाउंट 50,000 ही लेंगे, और 50,000 को 8,000 से डिवाइड करके हम पर यूनिट निकाल सकते हैं। वो 6.25 इसका टोटल किया तो 138.75, और 11,10,000 जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 8,000 यूनिट्स के लिए आ गई है। कंटिन्यू किया आपका तो एक ही पेज में बन जाएगा, तो कंटिन्यू करना है आपने। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आपके पास आई हुई थी वो हमने यहाँ पे ले ली है। उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस ऐड कर दिए। सेलिंग एक्सपेंसेस उसमें जो है वो 2 हिस्से थे उसके, सेलिंग एक्सपेंसेस के, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। तो फिक्स वाला पार्ट लिखा आपने, वेरिएबल वाला पार्ट लिखा। तो उसके बाद क्या करना था कि
फिक्स्ड की बात रहेगी तो वो अमाउंट सेम रहेगी, 19,500 यहाँ पे भी है तो 19,500 यहाँ पर भी है। और अगर वेरिएबल की बात होगी तो उसकी पर यूनिट कांस्टेंट रहेगी 11.05। तो जब आप फिक्स्ड की बात करेंगे तो उसकी अमाउंट सेम है बट पर यूनिट जो है वो चेंज हो जाएगी, पर यूनिट चेंज हो जाएगी। और वेरिएबल की बात करेंगे तो पर यूनिट सेम रहेगी बट अमाउंट जो है वो चेंज हो जाती है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, उसमें जो है वो आपके पास 7 रुपीज़ थे, उसको हमने फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट अलग अलग कर लिया। अगर फिक्स्ड की बात थी तो उसकी अमाउंट सेम हमने जो है वो जितने भी यूनिट्स के लिए बजट बनाना है वो सेम रहेगी। और अगर वेरिएबल की बात करेंगे तो उसकी पर यूनिट अमाउंट, पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी 5.60 और टोटल अमाउंट जो है वो चेंज होएगी, क्योंकि यहाँ पर हम जो टोटल अमाउंट कैसे निकालेंगे, पर यूनिट कॉस्ट को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। और अगर फिक्स्ड की बात रहती है तो फिक्स्ड में क्या होता है कि आपकी टोटल अमाउंट सेम रहती है तो हमें पर यूनिट कैलकुलेट करना है, तो पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो आपके पास पर यूनिट आ जाएगी। इसके बाद जितने भी फिगर्स हैं उनको आप टोटल करेंगे तो फाइनली आपका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा। पर यूनिट अगर आप 8000 यूनिट्स बनाते हैं तो कॉस्ट जो है वो 159.587 हो जाएगी और टोटल कॉस्ट जो है वो 12,76,700 हो जाएगी। तो इस तरह से हम फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं। सिर्फ मेन आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है कि वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट एंड फिक्स कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन, की उसकी जो टोटल अमाउंट है वो हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शन के लिए जो है वो सेम रहेगी। आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स हैं तो फिर वो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।